Hello guys, I'm Dr. Pritam, your own physio advisor. So today's topic of discussion is lumbar IVDP or slip disc and back extension exercise. So हमारे पास एक क्वेरी बहुत कॉमनली आता है कि सर अगर किसी को लंबर स्लिप डिस्क है तो उनको बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने चाहिए या नहीं चाहिए. सो ये क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें पहले थोड़ा सा ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में समझना पड़ेगा. चलिए थोड़ा सा ह्यूमन एनाटॉमी को समझते हैं. सो ये बेसिकली है आपका स्पाइन एंड ये दोनों साइड में जो आप देख पा रहे हैं ये आपका पेल्विस बोन है, जो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड. सो जैसे ही देखा ये मॉडल पे आप लोग देख पा रहे हैं स्पाइन में आपका बेसिकली ये जो सिंगल पार्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको, दीज आर कॉल्ड एज ए वर्टिब्रास. तो आपके लंबर रीजन में टोटली 5 वर्टिब्रास है. जैसे आप देख रहे हैं L5, L4, L3, L2, L1. और हर एक वर्टिब्रा के बीच में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इस साइड में, सो कैन यू सी दिस थिंग्स बिटवीन each vertebra. So between two vertebrae there is a gel kind of material called as disc. अभी और एक चीज आपको यहाँ पे देखना है. So there are certain yellow color structures coming out from your spine. So in your right side also there, in your left side also there. So these are basically the spinal nerves. ठीक है. तो जब भी हम बोलते हैं कि किसी को स्लिप डिस्क है या IVDP है, उसका मीनिंग क्या है बेसिकली? उसका मीनिंग यही है कि ये जो जेल टाइप का मटेरियल है, दिस हैज कम आउट, स्लिप्ड आउट लिटिल बिट एंड ये बाहर आके नार्व को कंप्रेस कर रहा है, जिसके वजह से क्या होता है आपको एक पेन जो सिर्फ लोकलाइज नहीं होता है, जो आपके घुटने तक जा सकता है, आपके एंकल तक भी जा सकता है, जिसको हम लोग रेडिएटिंग पेन बोलते हैं. सो इन शॉर्ट दिस इज कॉल्ड एज रेडिकुलोपैथी. और रेडिकुलोपैथी क्यों होता है? स्लिप डिस्क या IVDP के वजह से. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्पाइन के साथ अटैच होके ये दोनों साइड में, ये दो हो गया आपका पेल्विस बोन एंड these are to your SI joints. एक थिंग आई वांट टू शो यू इन अ ह्यूमन मॉडल. बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका L4 वर्टिब्रा है, ये L5 वर्टिब्रा है, ये हो गया आपका डिस्क, स्पाइनल डिस्क, एंड ये हो गया आपका L4 नर्व. दोनों साइड में, राइट साइड में एक है, आपका लेफ्ट साइड में. सो दीज आर द टू पेल्विस बोन, दिस इज योर सैक्रम. जैसे ही कोई एक पेशेंट्स को स्लिप डिस्क के वजह से रेडिएटिंग पेन होता है, मान लेते हैं कि इन पेशेंट को लेफ्ट हैंड साइड में रेडिएटिंग पेन है, तो बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है कि वो हमेशा पेन को अवॉइड करने की कोशिश करता है. तो अगर इनको लेफ्ट साइड में पेन है तो बॉडी क्या करेंगे? बॉडी विल ट्राई टू बैंड इन द ऑपोजिट साइड. क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, जिससे क्या होता है पेशेंट्स को टेम्पोररीली पेन रिलीफ मिलेगा. सो दैट्स अ टेम्पोररी वे ऑफ अवॉइडिंग द पेन. लेकिन अगर ये चीज ज्यादा दिन तक कंटिन्यू रहे, सो इट विल बिकम अ हैबिट. So over the time, this right side muscle will become shorter. Okay? And left side में क्या होगा? उनका left side muscle already in a stretch position. So over the time, ये muscle धीरे धीरे weak होना start हो जाएगा. तो इससे क्या होगा? आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, उनका spine में एक lateral curvature डेवलप होना स्टार्ट हुआ, जो कि एक नॉर्मल इंसान में हमेशा it should be a straight like this. But due to bending in one side, towards one side, he developed a curve in his spine. So इसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं? फंक्शनल स्कोलियोसिस. ये समझते हैं कि ये पेशेंट्स को जिनका लेटरल कर्व डेवलप हो चुका है स्पाइन में, उनको अगर स्लिप डिस्क का इशू है तो उनको एक्सटेंशन एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट? सो I am asking him to do a extension, and you just have a look over this area. Can you please do a backward bending? Okay, just stop. Just observe here. This side area is getting more compressions. So there are some joints in your vertebral bone called as facet joints on both sides. तो लेफ्ट साइड में जो भी जॉइंट्स है उन पे कॉम्प्रेसिव प्रेशर ज़्यादा आ रहा है. क्यों? क्योंकि उनका स्पाइन एक साइड में बैंड है. तो अगर ये पेशेंट कंटिन्यूअसली एक्सटेंशन मूवमेंट करेंगे, कैन यू डू सम रिपीटेड मूवमेंट? सो ओवर अ टाइम व्हाट विल हैपन, ये जितने भी फैसिट जॉइंट्स है
उनमें इरिटेशन होगा एंड पेन विल स्टार्ट। एट द सेम वे अब थोड़ा सा अगर हम लोग एसआई जॉइंट की तरफ नजर डालें तो इस पोजीशन में एसआई जॉइंट में भी एब्नॉर्मल प्रेशर आ रहा है, क्योंकि द एसआई जॉइंट इज ऑल्सो गेटिंग शिफ्टेड ड्यू टू द लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। सो इस पेशेंट्स में अगर हम लोग एक्सटेंशन मूवमेंट को कंटिन्यू रखेंगे ओवर अ पीरियड ही विल डेवलप फैसिट जॉइंट पेन एंड एसआई जॉइंट पेन। तो इस पेशेंट्स के लिए अगर हम लोग बोले कि एक्सटेंशन इज नॉट एट ऑल इंडिकेटेड, सो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले उनके बायोमैकेनिक्स को करेक्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें उनका स्पाइन का जो भी कार्व है, उनका हिप का जो भी डिसअलाइनमेंट है उसको पहले करेक्ट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी कैन एडवाइस हिम टू do the extension exercises. So extension exercise as a whole is very important for a slip disc patient having radiculopathy. लेकिन assessment have to be taken first कि उनका hip already balanced है, उनका spine already neutral है, then only he is eligible for बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज। आपको भी अगर IVDP या स्लिप डिस्क का इश्यूज है जिसके वजह से आप बैक पेन से सफर कर रहे हैं, तो कोई भी एक्सरसाइज को ब्लाइंडली फॉलो मत करें। प्रॉपर असेसमेंट के लिए कोई भी फिजियोथेरेपी एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट करें। फॉर मोर सच यूजफुल वीडियोस प्लीज फॉलो आवर पेज। थैंक यू।